सबसे पहले बात करते हैं डॉलर की डार को सलामी। मुसलसल दूसरे रोज भी रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी देखने में आ रही है। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 2 पैसे सस्ता होकर 234 रुपए का हो गया है। आखिरी 3 सेशंस में डॉलर 5 रुपए 71 पैसे सस्ता हुआ। डॉलर की कदर में हालिया कमी से बैरून मुल्क कर्जों के दबाव में 740 अरब रुपए की कमी हुई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स में 350 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। गुज़श्ता रोज़ वतन वापस पहुंचने वाले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार के किसी भी वक्त हलफ उठाने का इम्कान है। खाम तेल कीमत में कमी। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत में 15 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान है। इंडस्ट्री ज़राए का कहना है कि 1 अक्टूबर से डीजल की कीमत में 15 रुपए लीटर तक कमी का इम्कान है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए लीटर तक कमी का तखमीना है। इंडस्ट्री ज़राए का बताना है कि 29 सितंबर तक इंपोर्टेड फ्यूल की कीमत के मुताबिक 1 अक्टूबर से कम कीमतें लागू होंगी। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में इजाफा ना हुआ तो कमी यकीनी है। सैलाबी सूरत हाल की बात करेंगे। सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों के मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हो सकी। दादू के सुप्री बंद पर डायरिया में मुब्तला एक खातून चल बसी। सैलाब ज़दा इलाकों में वबाई अमराज से अमवात की तादाद 35 हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक ज़िला भर में एक माह के दौरान मरीजों की तादाद 1,86,000 से तजावज़ कर गई। मलेरिया के मुस्बत और मुश्तबा केसेस की तादाद 11,490 है। डायरिया और गैस्ट्रो के मरीजों की तादाद 27,154 तक पहुंच गई है। ज़िले का 70% इलाका सैलाबी पानी में डूबा है। जोही शहर का बाज़ाब्ता ज़मीनी राब्ता लिंक रोड से बहाल हो गया। जोही छड़न रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों की आमदोरफ्त शुरू हो गई है। दादू में फ्लड प्रोटेक्टिव बंद पर सैलाब से मुतासरा खानदानों के कई बच्चे खून की कमी की बीमारी में मुब्तला हैं। मुतासरीन ने मुतालबा किया है कि उनके बच्चों की फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ रियाज नारेजो। जी बिल्कुल, मैं अभी जोही शहर से मुल्क का फ्लड प्रोटेक्टिव बंद पे मौजूद हूँ। यहाँ पे सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। तकरीबन 5 किलोमीटर पर मौजूद ये हिफाजती पुश्ते हैं जहाँ पे काछों के सलाह मुतासिर मौजूद हैं और उनके साथ आलम ये है कि इनके बच्चे खून की कमी का शिकार है। अभी मेरे साथ जो ये शख्स खड़ा है, इसका बच्चा भी खून की कमी का शिकार भाई है। हमारा बच्चा लेके गया, डॉक्टर कह रहा है इसको रक्त की कमी है, खून की कमी है। अब देखो सरकारी अस्पताल में कोई फायदा नहीं दवा में। एक खातून है, उसके बच्चे के साथ भी कुछ ऐसा ही मसला है। बीमारी डॉक्टर को दिखा फिरा। इन लोगों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर जो रेस्क्यू की टीमें तश्कील दी जाए महकमा सेहत की जानब से, वो यहाँ आके इनकी मदद करें। जी सखर में हुकूमत सिंध और PDMA की जानिब से सैलाब मुतासरीन में इमदादी सामान की तकसीम। लेबर कॉलोनी में इमदादी सामान की तकसीम के दौरान शदीद बेनज़मी और भगदड़ देखने में आई। मुतासरीन सैलाब ने पंखों, मच्छरदानी, किचन के सामान पर धावा बोल दिया। सैलाब मुतासरीन इमदादी सामान ज़बरदस्ती ले गए। मनासिर भी आपके सामने है स्क्रीन पर। सखर में हुकूमत सिंध और PDMA की जानिब से सैलाब मुतासरीन में इमदादी सामान की तकसीम जारी थी। लेबर कॉलोनी में इमदादी सामान की तकसीम के दौरान ये मनासिर देखने में आए हैं जहाँ पर शदीद बेनज़मी और भगदड़ मच गई। मुतासरीन सैलाब ने पंखों, मच्छरदानी, किचन के सामान पर धावा बोल दिया और सैलाब मुतासरीन इमदादी सामान ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए। सखर में ही रोहड़ी टोल प्लाजा के करीब सरकारी स्कूल में बारिश का पानी जमा होने से 150 तलबा और तालिबात का तालीमी सिलसिला मुअत्तल है। इस पर तफसील से आगाह कर रहे हैं यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, हालिया बारिशों ने जहां हर तरफ तबाही मचाई है, वहां पे सरकारी इमारतें भी महफूज नहीं रह सकी हैं। मैं इस वक्त गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गोड सूफन बुर्लो एट कुंडी फार्म के करीब मौजूद हूं, जहां पे इस स्कूल में भी हर तरफ तबाही के मनाजिर नज़र आ रहे हैं। स्कूल की तमाम क्लासों की छतें टपकी हैं और पूरी इमारत खस्ता हाल हो चुकी है। मैं अपने कैमरामैन उसामा तलत से कहूँगा कि वो अगर दिखा सके कि जो स्कूल का मैदान है वो भी मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब है।
इस स्कूल में जैसे ही बारिशों का आगाज़ हुआ था तो तदरीसी अमल मुअत्तल हो गया था और अब मुसलसल पानी खड़ा होने के बायस यहाँ पे आज के दिन तक जो है तदरीसी अमल मुकम्मल तौर पे मुअत्तल है। अहले इलाका ने हुकूमत सिंध से अपील की है कि फौरी तौर पे इस स्कूल में तदरीसी अमल बहाल करने के लिए इक़दामात लिए जाएं। जी। बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरा अजला जाफराबाद, नसीराबाद और सोहबतपुर में गैस्ट्रो और डायरिया के बाद मलेरिया के बढ़ते केसेस के इलाज मुआलजे के लिए मुतासरीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ जाहिद बलोच। जी, नसीराबाद डिवीज़न के अजला जाफराबाद, नसीराबाद, सोबतपुर, झलमक्सी और कच्ची में सैलाब की तबाहकारियों के बाद वबाई मराज का एक सैलाब उमड़ आया है। सैलाब मुतासरीन को टाइफाइड, मलेरिया, जल्दी और गैस्ट्रो के अमराज का सामना है। अब सैलाब मुतासरा इलाकों में मलेरिया तेज़ी के साथ फैल रहा है और मुख्तलिफ इलाकों में मलेरिया की शरह कहीं 50% तो कहीं 70% देखी जा रही है। मुख्तलिफ सैलाब मुतासरा इलाकों में सरकारी और गैर सरकारी सतह पर मेडिकल कैंप्स का इनकाद भी जारी है और महकमा सेहत की जानिब से सैलाब मुतासरा इलाकों में वाफर मिकदार में मलेरिया किट्स और अद्वियात की फराहमी का दावा तो किया जा रहा है, ताहम गंदाखा के बागटेक समेत दीगर सैलाब मुतासरा इलाकों में सैलाब मुतासरीन इलाज मुआवजा की सहूलियात न मिलने का शिकवा करते नजर आते हैं। हमारे बच्चे तड़प रहे हैं मलेरिया से, हम क्या करें, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रहा है। बुखार हो, ये गर्मी का बुखार है, मलेरिया है, पता नहीं जाली में इसको ढकते हैं फिर भी जो है बुखार हुआ है इसको। सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के लिए अमरीका ने पाकिस्तान के लिए मजीद $1 करोड़ इमदाद का ऐलान किया है। वाशिंगटन में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ मुलाकात के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की गुफ्तगू। कहा, अमरीका ने सैलाब ज़दगान के लिए $56 मिलियन से ज़ायद की इमदाद फराहम की। सैलाब मुतासरीन के लिए 17 तैयारों में इमदाद भिजवा चुके हैं। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान चीन से भी कर्जे में रिलीफ की कोशिश करे ताकि ज़्यादा तेज़ी से सैलाब की मुश्किलात से निकल सके। ब्रेक के बाद आपको बताएं, लाहौर में डेंगू बुखार तेजी से फैल रहा है, जबकि मलेरिया, टाइफाइड और मौसमी बुखार के भी केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन 3 माह से ज़ायद हो गए। बुखार में इस्तेमाल होने वाली गोलियों की फराहमी ना होने के बराबर है। इसकी तफसील बता रही हैं उम्मे फरवा। जी, लाहौर में डेंगू समेत कोरोना, इसके अलावा बुखार, मलेरिया बुखार और इसके साथ साथ टाइफाइड जो है इस वक्त बुखार बहुत तेज़ी से फैल रहा है और यही वजह है। अगर हम सिर्फ डेंगू की बात करें तो डेंगू में सिर्फ 24 घंटों के दौरान 198 के करीब लाहौर में केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हुए हैं। अगर हम बुखार के अंदर इस्तेमाल होने वाली गोली की बात करें तो वह इस वक्त नायाब हो चुकी है। ना सिर्फ बुखार की बल्कि उसकी ऑल्टरनेट अद्वियात जो हैं वो भी मैसर नहीं है और मेडिकल स्टोर इंतजामिया के पास हैं तो वो कहते हैं हमारे पास सप्लाई ही नहीं आ रही। अब अगर बात की जाए मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अहदेदारों की तो उनका यही कहना है कि जब तक बुखार की गोली की कीमत नहीं बढ़ेगी, जो सप्लाई है बुखार की गोली की वो यहाँ पर जितनी भी मार्केट्स हैं उसमें सप्लाई जो है वो मुमकिन नहीं होगी। तो वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हुकूमत कोई फैसला ले और कीमत बढ़े। कराची में अद्वियात की कमी लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर रही है। दुकानदार माल ना आने का रोना रो रहे हैं तो खरीदार जायद कीमत पर दवा खरीदने पर मजबूर हैं। तफसील बता रहे हैं खावर खान। जी, कराची में जो है जिस्म दर्द, बुखार, मलेरिया समेत मुतादिद बीमारियों की जो अद्वियात हैं वो नायाब होती जा रही हैं। जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ पर भी हमने यही देखा है कि जो जिस्म दर्द और बुखार और मलेरिया और डेंगू की जो दवाइयाँ हैं वो बहुत ही नायाब हो चुकी हैं। या तो लोगों को वो ब्लैक में मिल रही हैं या मिल ही नहीं रही। पैरासिटामोल शॉर्ट है और उसकी शॉर्ट होने की वजह यही है कि सारा स्टॉक जो है ना सारा सैलाब ज़दगान में जा रहा है। कंपनियाँ जो है ना अगर आपकी ज़रूरत 10 डब्बे है ना तो कंपनी 1 डब्बा दे रही है। रॉ मटेरियल नहीं है बनाने के लिए कंपनीज़ के पास। पैरासीटामोल की जितनी भी रेंज आती है, इनके शरबत की आती है, टैबलेट्स की रेंज आती है, सारी शॉर्ट करी हुई है। लोगों को 1 पत्ते की ज़रूरत है तो 5-5 पत्ते लेके रख लेते हैं। तो बंदा कंपनी से बात हुई तो बोला 24 घंटे मशीनें चल रही हैं फिर भी माल पूरे नहीं हो रहा है।